हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन लीगल चैम्बर। और इस चैम्बर में आपका स्वागत है। ये चैम्बर सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि हर उस आम आदमी के लिए भी है जिसका लॉ के बारे में जानना ज़रूरी है। एटलीस्ट उसको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में जानना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको अपनी डेली लाइफ में अटैच कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो बाहर आपका चालान कटता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम इस चैम्बर में वो हर एक चीज़ कवर करेंगे। हालांकि ये चैनल नया है तो चीज़ें आगे आती जाएंगी और आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप उन वीडियोस को देख सकें और अटेम्प्ट कर सकें। सो थैंक यू गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। हम सीपीसी की जर्नी में थे तो आज उसी जर्नी में हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे ऑर्डर 1 रूल 1 को, जो कि बताता है कि कौन प्लेंटिफ हो सकता है और कौन डिफेंडेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, हमने ये समझा था कि प्लेंटिफ जो होगा वो अग्रीव्ड पर्सन होगा, जो परेशान होगा, मतलब जिससे प्रॉब्लम होगी, और जिससे प्रॉब्लम होगी वो डिफेंडेंट होगा। प्लेंटिफ प्लेंट लेके आता है कोर्ट में और डिफेंडेंट को समन वगैरह सर्व होता है, वो अपना डिफेंड करता है। तो ये ऑर्डर 1 रूल 1 सीपीसी में बताया गया है। क्लॉज ए बताता है एनी राइट्स टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ, कोई भी राइट जो रिलीफ के लिए है, जो अराइज हो रही है सेम एक्ट से, ट्रांजैक्शन से, मतलब सीरीज एक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट से। एक एक्ट है और उसके साथ कई सारे सेम एक्ट्स के सीरीज हैं। ट्रांजैक्शन इज एलिज्ड, ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एलिजिबल है टू एग्जिस्ट इन। फ्रेंड्स, ये टर्म याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के अभी ये यूज़ होने वाला है। सच पर्सन वेदर, ऐसा पर्सन या वो जॉइंटली या सिवियरली या अल्टरनेटिवली। अब यहाँ हम समझ लेते हैं जॉइंटली का मतलब। फ्रेंड्स, इस रूल में हम सिर्फ प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं, ये आप याद रखिएगा। जॉइंटली मीन्स कोई एक राइटर है जैसे कि, और उसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जो बुक्स होती हैं या उनका पर्सनल मटेरियल जो है उसमें से आप वो कॉपी कर लेता है और उसके बाद में ऑक्सफोर्ड को ये पता चलता है। दोनों यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अलग अलग सूट करने से तो बेहतर है कि दोनों का जब डिफेंडेंट एक ही है तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, टू अवॉइड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सूट्स, दे कैन सू हिम बोथ। एकदम अलग अलग करने से तो बेहतर है कि दोनों एक साथ उसको शूट करें, तो वो जॉइंटली हो जाता है। फिर सिवियरली में मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है, आप देख लीजिए। ये बी का घर है, ये ए का घर है, ये सी का घर है और ये एक्स का है। एक्स की एग्जिट इधर है, एक्स को इधर निकलना है, बट एक्स क्या करता है, कभी ए के इधर से निकल जाता है, कभी बी के घर से होते हुए, कभी सी के घर से होते हुए। तो अब या तो ए बी सी तीनों अलग अलग इसको सू करें, फाइल करें सूट, या फिर तीनों एक साथ कर दें क्योंकि डिफेंडेंट तो एक ही है। तो इसमें बताया गया सिवियरली कि हियर एक्स डज नॉट यूज देयर एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी, ही यूज सिवियरली ए बी एंड सीज प्रॉपर्टी फॉर गोइंग आउट और कमिंग। लेकिन अगर इन तीनों को इससे अलग अलग रिलीफ चाहिए तब ये अलग अलग ही सूट फाइल करेंगे, क्योंकि तब कॉज ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और थर्ड है फ्रेंड्स अल्टरनेटिवली में, जैसे कि एक हिंदू डिसीज्ड है और वो छोड़ के गया अपने पीछे अपनी एक बीवी को और अडॉप्टेड सन को और अपने सेपरेट भाई को। तो भाई को तो उसका हिस्सा मिल गया। अब जो विडो है और अडॉप्टेड जो सन है उसका, अब यहाँ पे विडो अडॉप्टेड सन पे क्वेश्चन नहीं उठाती है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन करेगी, सो इन दिस केस इफ सन जॉइंट एज प्लेंटिफ देन इट विल केस ऑफ मिस जॉइंटर, विडो प्रेज टू डिसाइड अडॉप्टेड एंड इफ ही प्रूव्ड, देखिए इफ शी प्रूव्ड, उसका ये प्रूव हो जाता है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी में डिलीवर टू अडॉप्टेड सन। समझ रहे हैं आप बात को? और अगर वो नहीं प्रूव कर पाती है तो प्रॉपर्टी विल डिलीवर टू विडो, उसको मिल जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव दो ऑप्शंस देता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लॉज बी में हम आते हैं फ्रेंड्स, इफ सच पर्सन्स ब्रिंग सेपरेट सूट देन कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट वुड आए। अब यहाँ पे
कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कि आप ये तीनों लोग परेशान हैं। ए का घर ऐसा बना हुआ है कि जिससे डी भी परेशान है, डी के घर में भी पानी मतलब सीलिंग वगैरह का कुछ ऐसा है, या आए दिन हमेशा ड्रिलिंग का काम करवाता रहता है। इसके नॉइज़ से इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ये ऐसा अपने लैंड पे कर रहा है जिसकी वजह से इनके ईजमेंट राइट्स जो हैं वायलेट हो रहे हैं। तो अब इनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया इन तीनों का, ए के अगेंस्ट में सेम एक्ट है कर रहा है, जो ए कर रहा है इसे सभी मतलब सभी परेशान हो रहे हैं। वायलेटिंग लॉ को वायलेट कर रहा है, तो क्या करेंगे, बी सी एंड डी तीनों मिलके ए को सू कर देंगे जॉइंटली। ये क्लॉज भी हमें बताया गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अब आप ये नोट कर लीजिए, ऑर्डर 1 रूल 1 में जो हमने पढ़ा वो प्लेंटिफ के लिए था। सिमिलर टू ऑर्डर 1 रूल 3 सेम डेफिनेशन है फ्रेंड्स, सेम डेफिनेशन डिफेंडेंट्स के लिए है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सपेक्ट इन एग्जिस्ट, जो वर्ड हमने वहाँ पे जो टर्म किया था अंडरलाइन, वही यहाँ पे रिप्लेस होके अगेंस्ट एग्जिस्ट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट हो रहा है, ये डिफेंडेंट के लिए है, ये प्लेंटिफ के लिए था। तो ऑर्डर 1 रूल 1 इज सिमिलर टू ऑर्डर 1 रूल 3 एक्सेप्ट द टर्म इन एग्जिस्ट और अगेंस्ट एग्जिस्ट। तो ये भी आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, सेम डेफिनेशन सेम मीनिंग, बस यही है कि वहाँ पे प्लेंटिफ है, यहाँ पे डिफेंडेंट है और ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स आगे चल के हम नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी भी इसी टर्म में समझ लेते हैं। नेसेसरी पार्टी वो होती है जिनके बिना ऑर्डर ही नहीं पास हो सकता, डिक्री इफेक्टिव ही नहीं होगी क्योंकि, और सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है। और प्रॉपर पार्टी जो होती है जिनके बिना ऑर्डर तो पास हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट ऑर्डर पास करने के लिए उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता बीच में आके वो फिर से ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दे तो वो फाइनल ऑर्डर नहीं माना जाएगा ना। जैसे कि एग्जाम्पल में कोई सूट है, इवेक्शन का सूट है, जिसमें लैंडलॉर्ड प्लेंटिफ है, उन्होंने सू किया टीनेंट को, वो डिफेंडेंट बने। अब ये दोनों तो नेसेसरी पार्टी हैं, बिना इन दोनों में से किसी के ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा ऑन मेरिट। अगर डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट और एक्स पार्टी होना है तब वो तो हो जाएगा, बट ऑन मेरिट इन दोनों का होना ज़रूरी है। बट टीनेंट ने एक उसी को सब टीनेंट को दे दिया, अब ये प्रॉपर पार्टी बन गया। ये अगर इसमें ज्वाइन कर लेता है तो क्या होगा कि वो भी जो ऑर्डर होगा उसमें उसका भी नाम मेंशन्ड होगा और वो फुल एंड फाइनल ऑर्डर होगा। बट इन दोनों के बीच में केस हुआ, ऑर्डर पास हुआ, बट उसके बाद अगर सब टीनेंट ने किसी ऐसे क्लॉज को लेके ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया तो वो फाइनल और फुल ऑर्डर नहीं होगा फ्रेंड्स। इसलिए यही दोनों डिफरेंस है दोनों में, नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देन like and share please and subscribe this channel, it will be motivated for me, and thank you for watching this. Bye bye.